ज़माने में 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति के अनुसार 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज हम यहाँ माँ मेंगीबानगर सोसाइटी के बाहर उपस्थित हैं और आइए देखते हैं मातृ पितृ पूजन दिवस की झलकियाँ। अपनी बना के हरदम मुझे हंसाते हैं। कांटों पर भी चल कर तुमने फूलों सा मुझे संभाला है। माता पिता सद्गुरु को प्रणाम, उनके चरणों में आप भी यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने आए हैं? हम भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने आए। लेकिन ये तो वैलेंटाइंस डे होता है, फिर ये मातृ पितृ पूजन दिवस क्यों? मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने से हमारे बच्चे संस्कारी बनते हैं। जो आजकल का कल्चर है वो अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए ये हमारे बापू ने शुरुआत इसकी की है और बच्चों का भविष्य भी इसमें उज्जवल होगा। हाउ डू यू फील सेलिब्रेटिंग मातृ पितृ पूजन दिवस? To be honest, I really like this event because we don't get much time to express our love and affection to our parents. So I think it's a very unique way to express our love and affection to our parents. And also I would like to recommend it to all the people who I know, because today's generation kids are celebrating Valentine's Day on every 14 February. So I think they should celebrate Parents Worship Day, also known as Matra Pitra Pujan Divas, rather than celebrating Valentine's Day. लवली। आपको मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे मातृपितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से मिली। How do you feel celebrating this event? Very intellectual, very blissful. But why do you think we should celebrate this on 14 Feb only? Due to the Western culture, all are blindly following towards the Valentine's Day, and our young generation specifically, are leading to in the wrong direction. And that thing has a very disastrous results, and our beloved Pujya Sant Shri Asharam Bapuji is doing a very vital role, very remarkable role. Pujya Sant Shri Asharam Bapuji not only helping us, but promoting our culture, boosting our culture, and we are touched to the ethics, which I believe that very important to our society also and our nation also. हमारे साथ अवनी जी मौजूद हैं, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। आइए उनसे भी जानते हैं ये मातृ पितृ पूजन दिवस के बारे में कुछ। तो अवनी जी,
वैलेंटाइन डे मनाने से बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, वैलेंटाइन डे मनाने से शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं और शिक्षा का मूल सिद्धांत ये है कि बच्चों का नैतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सर्वांगीण विकास बच्चों का हो सके, यही भारतीय शिक्षा का मूल मंत्र है। अगर बच्चे वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो कम उम्र में उसे जो ज्ञान अपनी गृहस्थ जीवन में प्राप्त होना चाहिए वो ज्ञान अपने विद्यार्थी जीवन में ही वो प्राप्त कर लेता है। उनकी रुचि, उनकी भावना किशोर अवस्था में ही उस तरफ प्रवाहित हो जाती है कि जिस तरफ उनको विद्यार्थी काल में नहीं जाना चाहिए। इसका यही परिणाम आता है कि बच्चे अपने संयम से गिर जाते हैं और संयम से गिरने के कारण उनका जो चारित्र है उनका विनाश होता है। अगर चारित्र हाथ से छूट गया तो स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य के अनुसार सब कुछ हाथ से छूट जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा नीति देखो, स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा नीति देखो, गांधी जी की शिक्षा नीति देखो, उन सभी शिक्षा नीति में चरित्र का बहुत ही महत्व पाया गया है। तो भारतीय सब दर्शक है, दार्शक है, तत्वचिंतक है, शिक्षाविद है, सभी का यही मानना है कि अगर विद्यार्थी काल में बच्चे संयम से रहते हैं, अपने चारित्र बल में मजबूत रहते हैं, तो वह आसानी से शिक्षा में बड़े ही सफल रहते हैं। उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास सही तौर पे होता है। और अगर भारतीय नागरिक सर्वांगीण विकसित हो और पूरी रीत से अपने आप में ही सक्षम हो तो भारत देश को महान बनने में और विश्वगुरु बनने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए हमें वैलेंटाइन डे एक सच्चा प्रेम दिवस है, हम जरूर उसे मनाइए। हम वैलेंटाइन डे के विरोधी नहीं है, परंतु वैलेंटाइन डे उनको उनके उम्र के अनुसार, उनको सच्चे प्रेम के अनुसार, उन्हें सच्ची दिशा में हम जोड़े तो उस उम्र में बच्चे वैलेंटाइन डे के दिन सच्चा प्रेम दिन मनाइए। अपने माता पिता का आदर से पूजन करें, अपने बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, भारतीय संस्कृति की जो नीति है, रीति है, उनका भी सम्मान करें। इसीलिए ये मातृ पितृ पूजन दिवस का मैं अपने हृदय से आवकार करती हूँ और ये सब जो लोग इन सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं अभिनंदन देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और पूरे देशवासियों में सारे बच्चे अपने घरों में, गलियों में और स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाइए और सच्चा प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे माता पिता के पूजन के रूप में मनाइए। धन्यवाद। Thank you, Amni ji. May I know your name? My name is Anivesh. You're from? I'm basically from Bangalore. Do you think the allegations made against Sant Shri Asharam Ji Bapu Ji is true? Do you think the Sant Shri Asharam Ji Bapu Ji is guilty? I truly believe, like according to media, Bapuji is guilty. If you see the true fact and reason behind that, Bapuji has done a lot of things for uplifting, standard of living of poor people, and they can live very successfully, they can live very happily, and lot of actions, uplifting the status of women, especially in India. And I believe, like also one thing, like the people who are doing good for other people, they are the eye catcher for other people. So they are always thinking like something we can do to just make them realize that what they are doing. So other factors also, like he has done a lot of activities for there were a lot of conversion happening, especially the Christian missionaries. They were penetrating deep in the rural area and also in the town and cities. So what is happening? There is no social organization in India who is governing all these things. So there are a lot of NGOs who are working to convert people, especially in India. And Bapuji has done a lot of initiatives and framework he has made, and he has done a lot of things which I cannot express in word also. But due to that, people are against him, and I truly believe that because of that he is guilty. And especially Christian missionaries in India, and you can see the wine shops, liquor shops, all these people who are just they are also the true factor behind all this thing.